प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज रविवार के दिन में आरत यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रियो, रविवार का संदेश सुनेंगे। सुनने से पहले छोटी सी प्रार्थना करें। आइए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति 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 स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं परमपिता पूज्य परमेश्वर, आपको धन्यवाद करते हैं। परम प्रधान यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। भाई लॉर्ड, आपको धन्यवाद। पवित्र आत्मा परमेश्वर, आपको धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। इस रविवार के दिन प्रभु सवेरे के समय हम एक मन से तुम्हारे पास आ रहे हैं प्रभु, तुम्हारे चरणों पर आ रहे हैं, तुम्हारे वचन सुनने के लिए प्रभु। गहरे वास लेकर वार तक सारे 7 दिन हमको बचाए। तुम्हारे उद्धार, प्रेम, अनुग्रह, सहायता के लिए विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारे आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। इस दिन प्रभु हम तुम्हारे वचन के उच्चारण और पापों को जांच लेने का अनुग्रह दीजिए। विशेष रूप से प्रभु तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तेरा महत्वपूर्ण संदेश हमारे बीच में भेजिए प्रभु। तो वचन का बीज हमारे हृदय में बुझाओ प्रभु। हे यीशु मसीह, तुम्हारे वचन के उछाला में हमारे चाल चलन को जांच लेने की और योग्यता से योग्यवान बनकर तुम्हारा प्रभु भोजन में प्रभु हम पवित्रता से भाग लेने का अनुग्रह दे। निश्चय रूप से तुम्हारे दास का ज्ञान को क्रूस पर छुपा दे। तुम्हें वचन का प्रकट दे यीशु मसीह। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते, आमीन। फिर से आपको जय मसीह की। रविवार की सारे तरह के आशीर्वाद प्रभु आपके जीवन में देगा, आमीन, हालेलुया। चलिए अपन सीधा सीधा वचन में जाएं। भजन संहिता देखिए, भजन संहिता पहला भजन संहिता में पूरा 100 कितना है, 150 है। तो अपन पहला भजन संहिता आज प्रभु का वचन, परमेश्वर का वचन को अपन सुनेंगे। देखिए भजन संहिता पहला अध्याय, भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन देखिए। पहला अध्याय पहला वचन, पहला अध्याय। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। जो पढ़े वचन को पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने बीच में तोड़कर वचन का आशीर्वाद, आमीन। प्रभु में मेरे प्रियो, यहाँ पर अपन देख सकते हैं भजन संहिता पहला अध्याय पहला वचन में ये कह रहे हैं कि क्या ही धन्य है। धन्य लोगों के बारे में यहाँ पर कह रहा है। तो पवित्र बाइबल में धन्य लोगों की पुस्तक एक है। इसका मतलब धन्य जीवी, धन्य व्यक्ति कौन बुलाया जाता है, धन्य व्यक्ति कौन कहा जाता है, उसके बारे में बहुत सारे बातें पवित्र बाइबल में है। मत्ती का सुसमाचार पत्र 6 का अध्याय में अपन देखें तो दीन मन वाले धन्य हैं, शुद्ध मन वाले धन्य हैं, और यीशु मसीह के लिए जो निष्कारण निंदा और क्लेश में उठाकर चलते हैं वो लोग धन्य हैं, और मेल मिलाप करने वाला धन्य है, और धार्मिक जीवन जीने वाला धन्य है, और श्रेष्ठ स्वर्ग राज्य परमपिता के राज्य के लिए भूख और प्यास रहते हैं वो लोग धन्य हैं। इसी प्रकार बहुत लोगों की धन्य जीवियों की विशेषता बहुत है, महत्वपूर्ण है उनकी जीवन। तो आज संसार में इंसान लोग हैं, लेकिन सभी लोगों को धन्य ऐसे कहा जाता है कि मनुष्यों का धन्य जीवन ऐसा है। तो एक अच्छा नौकरी उसको मिल चुके हैं, एक सरकार का नौकरी बहुत धन्य है, और उनको एक अच्छे घर बनाया गया है उनके लिए, अच्छे बहुत धन्य हैं, और घर के सामने एक 4 पहिया का गाड़ी है, वो बहुत भी धन्य है। तो और बैंक में कुछ पैसे है, ये और बहुत 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 धन्य है। तो इस संसार में, इस लोक यहाँ इस दुनिया में धन्य जो जीवी धन्य लोग कौन हैं? जो अच्छे जो व्यापार करता है, नहीं तो अच्छे कमाई रहते हैं, पैसे जिसके पास रहते हैं कमाई, और जो घर रहते हैं, घर के सामने कार रहते हैं, और कुछ लोग राजनीति में प्रवेश करते हैं, समाज में अधिकार नेता बनते हैं। तो उस प्रकार जो लोग रहते हैं उनको वो स्थिति से वो धन्य कहा जाता है, धन्य कहा जाता है। मनुष्यों अब बाहर देखे तो समाज में ये लोग अच्छे अधिकार में जो कोई है, नेता है, धन्य है, बहुत बड़ा आदमी है, पैसे बहुत है, बहुत बड़ा आदमी, अमीर आदमी है, बहुत अमीर आदमी है, इसे कहते हैं।
बहुत बड़ा घर है, बहुत अच्छा बड़ा गाड़ी है उसका, तो बहुत महंगा का गाड़ी है, 50 लाख का कार है उसका, ऐसी बातें करते। लेकिन अपने को यीशु मसीह में प्रियो, जो यीशु मसीह में उद्धार पाए, यीशु में जो परम पिता से मेल मिलाप हुए हैं, तो विश्वासी लोग जो ईसाई लोगों में धन्य कौन है? यहाँ पर प्रश्न ध्यान से सुनो। अरे इस समाज में तो धनी लोग वो पैसे धन दौलत जो नाना प्रकार के हैं वो लोग धनी हैं, लेकिन यीशु मसीह के पास धन्य कौन है? जो यीशु के नाम उठाते हैं। इसका मतलब जो यीशु के पास आकर यीशु का सुसमाचार सुनकर मन परिवर्तन होकर प्रार्थना करके पाप की क्षमा मांगकर उद्धार पाते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, वो लोग धन्य हैं। हालेलुया। और देखिए ये तो अपने को मालूम है, यहाँ तक मालूम है। अभी यहाँ से अभी अंदर वचन की गहराई में जाएंगे। सुनिए, तो जो लोग विश्वास लिए, उद्धार पाए, बपतिस्मा लिए, वो लोग धन्य हैं। ये तो सबको आपको मालूम ही है। तो इससे धन्य क्या है पास्टर जी, आप सोचते हैं। लेकिन सुनिए, जितने लोगों की बपतिस्मा हुई, जितने विश्वासी लोग हैं मंडली में, या अपने गांव शहर अपने राज्य अपना देश में जितने ईसाई लोग हैं, हर व्यक्ति धन्य नहीं है। ध्यान से सुनो, हर व्यक्ति धन्य नहीं है। वो धन्य से है उनकी बपतिस्मा की स्थिति से लेकर, उनकी बपतिस्मा की स्थिति से वो धन्य नहीं है। ये जितने विश्वासी लोग हैं, जितने लोग यीशु को माने हैं, ये सब लोगों में से परमेश्वर और धन्य लोगों को चुन ले रहे हैं, और धन्य जाति और धन्य लोगों को और धन्य समूह को परमेश्वर बना रहे हैं। हालेलुया। समझ में आए? जितने लोग बपतिस्मा ली, उदाहरण के लिए हमारे गांव है, हमारे गांव में ये 500 लोग है विश्वास लोग, ये 500 विश्वास लोग तो उद्धार पाए हैं। ठीक है, उद्धार पाए, पाप की क्षमा तो मिल चुके हैं, नरक से बच गए तो धन्य है। लेकिन ये 500 लोगों में से परमेश्वर और कुछ लोगों को धन्य लोग कह रहा है, और कुछ लोगों को चुन ले रहे हैं परमेश्वर। ये तो डबल स्टैंडर्ड का है। इसका मतलब और दोगुना धन्यता है। ये कैसे हो सकता है? बराबर ऐसा हो सकता है कि जितने लोग आज यीशु मसीह के बेटा या बेटी कहा जा रहा है, जितने लोग परमेश्वर का संतान हैं, लेकिन उनमें परमेश्वर का व्यक्तित्व, ये परमेश्वर का स्वभाव, ये परमेश्वर का भावना उनके अंदर नहीं है, ये बहुत दुख होने की बात है। क्या है? जितने लोग यीशु को माने हैं, यीशु को माने लोग हैं, तो यीशु को माने ईसाई लोग यीशु मसीह के जैसा नहीं है। यीशु मसीह के जैसा नहीं है उनका चाल चलन, उनका व्यक्तित्व, उनका स्वभाव, उनका गुण होने दो, जो कोई भी होने दो, लेकिन यीशु के अंदर जो है उसमें से कम एक भी अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहा, एक भी अपने जीवन में दिखाई नहीं दे रहा। सबके लिए मैं बात कर रहा हूँ, पहले मेरे जीवन से लेकर मेरे जीवन में जो यीशु मसीह में जो एक गुण है, जो यीशु मसीह में जो एक स्वभाव है, वो मेरे जीवन में आपको दिखते क्या? मेरे बाहर समाज के लोगों को दिख रहे, या मंडली के लोगों को दिख रहे? कम से कम जो कोई अपने पड़ोसी भाई या बहन कह रहे यार भाई जी, पास्टर जी, आप तो सिर्फ यीशु मसीह के जैसा दिखते हैं मुझे, आप यीशु के जैसा प्रेम करते हैं, आप यीशु के जैसा ही बात करते हैं, आप कितने अच्छे आदमी, भला आदमी हैं। ऐसा कोई गवाही दिए क्या आपके बारे में? मेरे बारे में तो कोई नहीं दिए, क्योंकि मैं यत्न कर रहा हूं यीशु के स्वरूप में आने के लिए। तो बात यह है कि धन्य लोग ये लोग हैं। वहां पर देखिए मूल वचन में क्या यही धन्य है? वह मनुष्य जो दुष्टों की योजना पर नहीं चलता। हालेलुया। दुष्टों की योजना पर नहीं चलने वाला धन्य। अरे यहाँ पर देखिए, दुष्टों की योजना पर चलने वाला ईसाई लोग क्यों होता है? मेरा प्रश्न है। पहले बार मैं वचन को पढ़ चुका हूँ, अभी नहीं, पहले बार बोले तो अभी नहीं। मैं जब वचन का ध्यान कर रहा हूँ बहुत साल पहले, ये वचन से तो पहला वचन में मेरे को प्रश्न आया है, अरे परमेश्वर ने इसे कहा है दुष्टों की योजना के अनुसार नहीं चलता है वो लोग धन्य है। अरे ये तो दुष्टों की योजना के अनुसार चलने वालों तो संसार के लोग है, कलीसिया के लोग तो नहीं है ना। संसार के लोग, कलीसिया के लोग दुष्टों की योजना से कैसे चलते? मेरे को बाद में ऐसे लगा, पवित्र आत्मा परमेश्वर बताया है कि ये संसार के बाहर, इसका मतलब कलीसिया के भीतर लोगों के लिए है ये बात, विश्वास लोगों के लिए नहीं। मैं इसे सोचा है कि ये अपने विश्वास लोगों के लिए नहीं, कलीसिया के बाहर लोगों के लिए।
नहीं नहीं, बाद में पवित्रात्मा परमेश्वर मुझे बताया है। अब तुम दूसरा वचन पढ़ो, तुमको मालूम हो जाता। पवित्रात्मा परमेश्वर मुझसे कहा, मैं पढ़ा हूं, देखिए, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात और दिन ध्यान करता है। ये देखिए, परंतु वह यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर दिन और रात ध्यान। हाँ, यीशु मसीह का वचन, यहाँ पवित्र बाइबल को दिन और रात ध्यान करने वाला कौन है? और पवित्र बाइबल से आनंदित कौन रहता है? विश्वासी लोग। और कौन नहीं? विश्वास लोग। कलीसिया के बाहर लोग पवित्र बाइबल से आनंदित होता है? बिल्कुल नहीं। और उन्होंने पवित्र बाइबल को लेकर दिनों रात पढ़ते क्या, ध्यान करेगा क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो कौन है? अपन है, सिर्फ इस विश्वास लोगों हैं। विश्वास लोगों के बारे में ही पवित्र आत्मा परमेश्वर, मेरे को बाद में मेरे को मेरा आत्मिक अंग खुल गया। हाँ, यीशु मसीह, ये पवित्र आत्मा परमेश्वर मुझे माफ कीजिए, ये ने मैं ऐसे सोचा है कि ये अपने लिए नहीं, ये कलीसिया के बाहर के लोगों को। बाद में बताया, अरे ये बाहर के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए मैं लिखाया हूँ, क्योंकि दिनों रात ध्यान करने वाला कौन है? तुम ही है। हाँ प्रभु, मेरे से तुम बात किए है, बहुत धन्यवाद। मेरे अंदर दुष्ट की योजना है, इसीलिए मुझसे बात कर, बहुत धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस प्रकार मैं पश्चाताप हुआ था, कब? बहुत साल पहले। तो अभी देखिए, दुष्टों की योजना पर चलने वाला कौन है? ये संसार के लोग नहीं, वो तो कैसे भी चल रहा है, वो कैसे भी चलता है। अपन है यहाँ पर देखिए, प्रथम यूहन्ना का पत्र, देखिए प्रथम यूहन्ना का पत्र, देखिए प्रथम यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय, प्रथम यूहन्ना का पत्र में अपन देख सकते हैं, यूहन्ना भक्त ने 5वां अध्याय में देखिए इस संसार के बारे में कह रहे हैं। देखो इस पूरा संसार तो ये दुष्टों की योजना बोल के कहा है। ये दुष्ट पहला कौन है? दुष्टों की योजना का मतलब पहला एक मूल व्यक्ति है दुष्ट के बारे में, पहला एक मूल व्यक्ति दुष्ट के बारे में है। देखिए पहला प्रथम यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय, प्रथम यूहन्ना का पत्र 5वां अध्याय 19 वचन को देखेंगे। 5वां अध्याय 19 वचन को देखो क्या कह रहे हैं। देखिए, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, अपन मानते हैं, अपन जानते हैं, अपन अच्छे तरह से जानते हैं कि क्या है, अपन परमेश्वर से है, लेकिन सारा संसार दुष्ट के वश में पड़ा है। ये संसार पूरा किनके हाथ में है? दुष्ट के हाथ में। तो दुष्ट शैतान, दुष्ट का मतलब शैतान, शैतान ने संसार का राजा है, संसार पूरा शैतान का हाथ में है। तो शैतान के हाथ में संसार है, लोग पूरा उनके हाथ में है। तो राजा का योजना से राज्य चलता है, उसी प्रकार संसार पूरा शैतान के योजना से चल रहा है। इसका मतलब दुष्ट की योजना से संसार और संसार के लोग चल रहा है। लेकिन यहाँ पर मूल वचन में इसे कह रहे हैं, विश्वास लोग दुष्टों की योजना के अनुसार चल रहे। यह है पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन। पवित्र आत्मा परमेश्वर का बात यह है कि अपन कलीसिया के लोग, कौन? कलीसिया के लोग अपन दुष्टों की योजना के अनुसार चल रही है। तो बहुत दुख की बात है। क्या है? बहुत दुख की बात है, क्योंकि शैतान ने पहले अपन उनके राज में, उनके अधिकार में अपन थे। पहले अपन शैतान के अंधकार राज्य, संसार अंधकार राज्य है, दुष्ट के वश में पड़ा है। दुष्ट के वश में से अपन बच गए। कैसे? यीशु मसीह को मानने से, यीशु मसीह के पवित्र लहू से जन्म, कर्म, पाप की क्षमा मांगकर और बपतिस्मा लेकर अपन यीशु मसीह के बेटा या बेटी बन चुके हैं। तो बपतिस्मा के द्वारा अपन शैतान के हाथ में से अपने को छुटकारा मिलने है। शैतान के हाथ से अपने को छुटकारा मिले, शैतान के वश में से अपन दूर हो गए, अपन परमेश्वर के राजवारसी बने। तो अभी शैतान अपने को दुश्मन बन गए। क्या बन गए? शैतान अभी अपने को दुश्मन बन गए, शत्रु बन गए। तो अभी ये दुष्ट ने क्या करता है, तो मेरे राज्य में से ये लोग निकल गए, लेकिन फिर मैं वापस लाना चाहता हूँ। कैसे? फिर मैं वापस लाऊंगा, मैं तो यत्न करूंगा, वो तो उनसे नहीं हो सकता, लेकिन ऐसे काम कर रहे हैं, कम से कम मैं उसको पाप में फंसाऊं, नहीं तो मेरी योजना उनके अंदर लगाकर
मेरी योजना से उनको और यीशु मसीह से उनका जो परमेश्वर बोल के उन्होंने आराधना कर रहा है, जो स्वर्ग के वारसी बने हैं ऐसे आनंदित से है, मैं वो लोगों को उनके परमेश्वर से दूर करता हूँ। ऐसे दुष्ट ने ऐसे बड़ी योजना से दिन और रात काम कर रहे हैं। अपन देखे तो प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय में देख सकते हैं। प्रथम पेतरुस की पत्री 5वां अध्याय देखो, प्रथम पेतरुस 5वां अध्याय 8वां वचन देखिए। 8वां वचन, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसको फाड़ खाए? दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, शैतान ने उनके हाथ में से अपने निकल गए, उनके राज्य में से, तो फिर उन्होंने अपने को फाड़ने के लिए दिन और रात गर्जन करते सिंह। कैसे गर्जन सिंह कैसे चल रहे? गर्जन करते सिंह के सामने कोई चले तो ये कैसे हाथ से मार के खा लेते हैं। तो शैतान भी उतना क्रोध से काम कर रहा है। शैतान ने उतना क्रोध से कलीसिया में ऐसे काम कर रहा है कि कलीसिया के लोगों को फाड़ना है, फाड़ कर उसको खाना है। इसका मतलब शैतान ने किसी रीति से भी अपने को यीशु मसीह से दूर करना है, यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपन नहीं चलना, इसीलिए काम कर रहा है। पौलुस ने इसके बारे में गलतियों की पत्री में दी, लेकिन बहुत लोग ये बात नहीं मानते हैं, क्योंकि अभी अपना दुश्मन अपने को छोड़ने वाला है, बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। दुश्मन किसी को भी कभी नहीं छोड़ेगा, तो शैतान अपने को छोड़ेगा कैसे? शैतान अपने को नहीं छोड़ता है। तो इसलिए अपन क्या करना चाहिए? शैतान को जगह नहीं देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे करते हैं, शैतान को जगह देते हैं। शैतान को जगह कैसे देते हैं? जैसा इस्करियोत यहूदा ने दिया है, जैसा इस्करियोत यहूदा ने शैतान को जगह दिया है, इसीलिए इस्करियोत यहूदा ने यीशु मसीह को पैसे के लिए पकड़ने के लिए, पकड़वाने के लिए तैयार हो गए। कौन? इस्करियोत यहूदा ने। तो अभी विश्वासी लोग भी शैतान को ऐसा जगह दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विश्वास लोग भी शैतान को जगह दे रहे हैं। देखिए अभी यूहन्ना के सुसमाचार पत्र देखो, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र में अपन अच्छी तरह से जानते हैं, ये तो बहुत लोग जानते हैं। यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय देखिए, यूहन्ना के सुसमाचार पत्र 13 अध्याय देखिए, 13 अध्याय 27 वचन को देखिए। 13 अध्याय 27 वचन, और टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। तब यीशु ने उससे कहा, जो तू करने वाला है तुरंत कर। ये देखिए, जब यीशु ने भोजन करने के लिए सबको बिठाया और यीशु ने रोटी तोड़कर दे रहे हैं, जब टुकड़ा लिया है कौन? इस्करियोत यहूदा। जब लेते ही शैतान उसमें समा गया। ये सामान लेने के लिए पहले शैतान का योजना, उसका मतलब शैतान का सोच पहले उनके अंदर चल चुके हैं। किसके अंदर? ये इस्करियोत यहूदा के अंदर पहले शैतान का सोच गए हैं, बाद में शैतान कूद गए हैं। पहले उनके अंदर शैतान का सोच गए हैं, बाद में शैतान घुस गए हैं किसके अंदर? इस्करियोत यहूदा। अभी मेरा प्रश्न ये है कि यीशु मसीह के पीछे बोल ये है, यीशु मसीह के पीछे चले हैं 3.5 साल, यीशु के साथ 3 साल सेवा में घूमे हैं, बड़े बड़े संदेश सुने, अपन भी नहीं सुने, बहुत मार्मिक बातें सुने हैं। कौन? इस्करियोत यहूदा। तो उनके अंदर ही शैतान ने इसे बीज डाल चुका है कि यीशु मसीह को कैसे पैसे लेकर यीशु मसीह को पकड़वाना है, उसको सैनिक लोगों के हाथ में सौंप देना है, रोम सैनिक लोगों के हाथ में। देखिए अपन कितना है ना, अपन यीशु को देखे ने, यीशु के साथ बैठे ने, यीशु के सीधा से सीधा यीशु मसीह के साथ भोजन करे ने, यीशु के मसीह के साथ अपन घूमे ने। लेकिन इस्करियोत यहूदा देखिए है नहीं, शैतान ने पहले ऐसा, अपने शैतान की योजना ऐसे रहता है कि सोच या बीज डालता है। क्या डालता है? सोच या बीज डालता है शैतान ने। तो वो बीज क्या होता है? हृदय में। कहाँ पर डालता है? हृदय में शैतान ने बीज डालता है, तो वो सोच धीरे 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 फल जाता है। क्या जाता है? धीरे धीरे से वो फल जाता है। देखिए इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय में,
इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय, इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय में पौलुस जी ने कह रहे हैं, देखो इफिसियों की पत्री 4 का अध्याय 27 वचन को देखो, 27 वचन को, और ना शैतान को अवसर दो। क्या कह रहे हैं? ना शैतान को, इसका मतलब अवसर देने वाला कौन है? अपन। दिनों और रात शैतान है, इसलिए गरजने वाले सिंह के जैसे चक्कर मार रहे। क्यों? अपने मन में। शैतान ने उनकी योजना कहां पर लाते मालूम है? अपना मन या दिमाग में शैतान ने एक बीज डालता है, सोच, एक विचार, एक राय का बीज डालता है। तो इसलिए शैतान को अवसर ना दे, अवसर दे रहे हैं, इसलिए दुष्टों की योजना पर नहीं चलना। तो शैतान का बीज जब अपने अंदर आ जाता है, तब धीरे धीरे से वो हृदय में शैतान बीज बोया जाता है, धीरे धीरे से वो फलता है। फल कर क्या करते हैं? दुष्ट या शैतान की इच्छा के अनुसार, शैतान की सोच के अनुसार अपन काम करना शुरू करते हैं। ये बहुत खतरनाक काम करने वाला है शैतान, बहुत महाज्ञानी है। एचकेएल का ग्रंथ में और एशिया 14 अध्याय में अपन देख सकते हैं, बहुत उन्होंने सर्वांग सुंदर है शैतान, सर्वांग सुंदर है, महाज्ञानी है और शक्तिमान है शैतान ने। बहुत लूसीफर, जब लूसीफर ने सर्वांग सुंदर, शक्तिमान, बलवंत और सामर्थ्य परम प्रधान से उन्होंने उनका सिंहासन को परम प्रधान से एक समान तुल्य करने के लिए यत्न करे हैं, इसलिए गिर चुके हैं घमंड से शैतान ने, है या नहीं? तो बहुत शक्तिमान है, उसको भविष्य भी मालूम है। तो अपन दुष्टों की, शैतान को, दुष्ट को अवसर ना देना, यह है पवित्र आत्मा परमेश्वर का आवाज। इसका मतलब कलीसिया के लोग दुष्ट को अवसर दे रहे। जैसा अपन थोड़ा अवसर देते हैं वो घुस जाता है। कैसा? शैतान बोले तो बहुत लोग ऐसे बोलते हैं भूत आकर अपने अंदर बैठ जाता, वैसा नहीं, सिर्फ एक सोच, थॉट, थिंक या थॉट, एक सिंपल, एक छोटा सा बीज को डाल देता है मन में, हृदय में। हृदय क्या है? धरती, भूमि है। हृदय का भूमि में वचन आना है, लेकिन शैतान का बीज हृदय का भूमि पे डालने से धीरे धीरे से वो बीज फलना शुरू होता है। फलने के बाद ऐसे हो सकता है अपन क्या होते हैं? वचन के बिना भलाई, के बिना बुराई, वचन के विरोधी चाल चलन से पाप करते रहते हैं। जब परमेश्वर अपने को देखकर दुख हो जाता है, इसीलिए कहता है दुष्टों की योजना पर न चलना है। दुष्टों की योजना पर अपन चल रहे हैं। अपन गई रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन कितने शैतान की सोच अपने दिल में आ आए हैं, हैया ने बहुत कुछ आए होंगे, और बहुत कुछ बीज अपने हृदय पर शैतान डाले होंगे। तो इसका परिष्कार, इसका जवाब क्या है? जवाब ये है कि शैतान की योजना से अपन बचना है तो सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही बोलो तो एक ही रास्ता है। इब्रियों की पत्री में इसीलिए परमेश्वर ने, इससे खतरनाक काम परमेश्वर भी करता है, उन्होंने जैसा खतरनाक काम करता है उससे अधिक काम परमेश्वर करता है। देखिए इब्रियों की पत्री 4 अध्याय, ये एफएससी 4 है ना, वह इब्रियों की पत्री 4 अध्याय देखिए, इब्रियों की पत्री 4 का अध्याय 12 वचन, 12 वचन देखो, इब्रियों की पत्री 4 और 12। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल, जीवित और प्रबल और हर एक धोधारी तलवार, देखिए वचन धोधारी तलवार से भी बहुत तेज है। ऐसा है परमेश्वर का धोधारी तलवार, प्राण आत्मा को गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके, इसका मतलब प्राण और आत्मा, गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करने का मतलब शरीर। देखिए शरीर, आत्मा, प्राण को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हालेलुया। तो ये प्रार्थना करना है, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का वचन, वो दोधारी तलवार अपने हृदय में आनी चाहिए। दोधारी तलवार अपने हृदय में आने से क्या होता है? जहां पर वो हृदय का भूमि पर शैतान का विचार या सोच या शैतान का बीज है, उसको एक दोधारी तलवार काट देता है। हालेलुया, काट देते हैं। वचन, वचन, वचन को अपन स्वागत करना चाहिए। अगर वचन अपना हृदय में नहीं आता तो शैतान की योजना, शैतान दुष्ट ने क्या विचार अपने मन में डाले हैं, कौन सा बीज डाले हैं, और शैतान की चाल चलन और शैतान की योजना कहाँ तो अपने जीवन में है, अपन मालूम नहीं होता है, सिर्फ वचन में ही मालूम होता है। इसलिए हर रविवार अपन इसे प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु तेरे वचन के उजियाला में हमारे पापों को जांच लेने की अनुग्रह। वचन तो रोशनी है, वचन उजियाला देता है।
वचन के उजाला में जो दुष्ट की विचार अपने अंदर, जहां पर शरीर में रहेंगे, प्राण में रहेंगे, आत्मा में रहेंगे, आत्मा का दुष्ट का योजना क्या रहता है, जो पवित्र आत्मा का दान नहीं मांगना और पवित्र आत्मा का नाना प्रकार की भाषा बात करना रोक गए, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है और वो क्लेश में कलीसियां नहीं रहेगा, कलीसियां चली जाएगी। ये पूरा वचन की विरोध शिक्षा आत्मा में भी है, तो आत्मा में है तो ये वचन की दुष्ट शिक्षा, इसका मतलब जो झूठा शिक्षा जो है वो आत्मिक निर्भरता है, आत्मिक जीवन का, तो वो दुष्ट की योजना है। और शरीर में जो आंखों से ना देखने की, हाथों से ना करने की, मुंह से ना बात करने की और कानों से ना सुनने की, ऐसे शरीर के दुष्ट काम शरीर से होता है पाप। और प्राण में भी इस प्रकार शरीर आत्मा प्राण, जहां पर शैतान ने उनके विचार डाले हैं, आत्मा में डाले या प्राण में डाले हैं, नहीं तो तेरे शरीर में, कहां पर भी उन्हें डालने दो। लेकिन वचन का दोधारी तलवार है, हालेलुया, वो दोधारी तलवार नीचे से काट देते हैं, नीचे से पूरा झाड़ को पूरे नीचे से निकाल देते हैं, काट देते हैं और आने नहीं देता। हालेलुया। तो वचन की जरूरी है, इसीलिए मूल वचन के नीचे क्या कहा, यहोवा की व्यवस्था पर दिन और रात को ध्यान करने के। कौन? जो विश्वास लोग। क्यों ध्यान करना है? अगर वचन को ध्यान करे तो ये वचन का दोधारी तलवार ऐसे काम करते हैं कि तेरा शरीर आत्मा में या शरीर में आत्मा प्राण में, जहां पर शैतान का मन में शैतान की भावना या उनके विचार है, को काट देता है तलवार। जब क्या होगा? जब ऐसा होगा कि शैतान की जो दुष्ट योजना अपने अंदर है, जब वचन के उजाला में पवित्र आत्मा परमेश्वर बताता है अपने पापों को जांच लेना है और आंसू से पश्चाताप मांगना। मांगने के बाद क्या करना? मांगने के बाद ऐसे प्रार्थना अपन करना है कि भजन संहिता में फिर से आएंगे, देखिए फिर से भजन संहिता, परमेश्वर के अधिकार को और परमेश्वर के सहायता को अपन पूछनी चाहिए। क्या है? परमेश्वर का अधिकार या परमेश्वर का सहायता को अपन लेना चाहिए। देखिए 32 भजन संहिता 32 और 8 वचन देखिए, ये प्रार्थना अपन करना हर दिन, वचन को स्वागत करना है। प्रभु आज तेरी वचन से मेरे अंदर दुष्ट की योजना जहां पर है, शरीर या प्राण या आत्मा या मन में जहां पर है, तेरी दोधारी तलवार से उसे काट डालो प्रभु, निकाल। और ये मुझे ये मदद करो कि देखिए भजन संहिता 32 भजन संहिता 8वां वचन देखिए, 8वां वचन को देखिए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलाना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। हालेलुया। इसने से और बड़े आशीर्वाद क्या है? ये प्रार्थना करना, प्रभु मुझे बुद्धि दे, आज मैं जो तेरे रास्ते में चलने का बुद्धि दे और तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। अगुवाई दे प्रभु, तेरी अगुवाई से मुझे चला, मेरी नहीं, तेरी अगुवाई से चला, दुष्ट की योजना से नहीं। परमेश्वर तेरी योजना के अनुसार मुझे चल चलो, तेरी विशेष दृष्टि, तेरी कृपा दृष्टि मेरे पर रख और सम्मति दिया करो प्रभु, मुझे सम्मति दे और तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रख। तेरी अगुवाई से मैं जो तेरे धार्मिक रास्ता में चलना है, चाल चलना है, वहां से उस रास्ते में मुझे चाल चलो प्रभु। कृपया हर दिन ये प्रार्थना करनी चाहिए तुम्हारे व्यक्तिगत प्रार्थना में, हे प्रभु आज मैं दुष्ट की योजना से नहीं, तेरी योजना, तेरी इच्छा के अनुसार चलना चाहिए। मेरे ऊपर तेरी दृष्टि रख, तेरी कृपा दृष्टि से तेरी योजना के अनुसार मैं चाल चलने के अनुग्रह दीजिए प्रभु। ऐसे प्रार्थना करना है। इससे पहले क्या करना है? वचन का तलवार अपने अंदर आनी चाहिए। वचन का तलवार ये शैतान की दुष्टों की योजना को काट देता है, मार डालता है, काट देता है दोधारी तलवार। तो इसीलिए दोधारी तलवार से वचन के उजाला में अपन पापों की क्षमा मांगना है, पश्चाताप होना है, बाद में इसे प्रार्थना करना है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करे, इसलिए धन्यवाद। आगे से ये फल से तेरी अगुवाई से मुझे तेरे रास्ते में चाल चलो, तेरी योजना के अनुसार मुझे चाल चलो प्रभु, तेरी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर रख, ऐसे प्रार्थना करना। यह है पहला। और एक है कि दुष्टों की योजना के अनुसार चलते, दूसरा अपनी योजना से भी चलते। अपनी योजना से चलना भी खतरनाक है, क्योंकि देखिए नीति वचन में आखिरी में ये देखेंगे, क्योंकि ये नहीं देखे तो और अपन ऐसे हो सकता है कि और वचन को अन्याय हो सकता है। देखिए नीति वचन में परमेश्वर ने कहा है
अपनी स्वयं बुद्धि के अनुसार भी अपन नहीं चलना चाहिए। अपन स्वयं बुद्धि के अनुसार देखिए नीति वचन तीसरा अध्याय, नीति वचन में देखिए नीति वचन में तीसरा अध्याय 6 का वचन, तीसरा अध्याय 6 का वचन देखिए, तीसरा अध्याय 6 का वचन में उसी को स्मरण करके सब काम करना था, वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और 5 वचन से देखिए, 5 वचन से, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। हालेलुया। अपनी समझ, दुष्ट की योजना और अपनी योजना, दुष्ट की समझ से नहीं, अपनी योजना से नहीं, सिर्फ परमेश्वर की योजना से अपन चलनी चाहिए। इसीलिए तू अपनी समझ का सहारा ना लेना वरन संपूर्ण मन से, पूरा मन से यहोवा पर भरोसा रखना है। हालेलुया, हालेलुया। ये देखिए अपन यहोवा के ऊपर, यहोवा पर भरोसा रखना कैसे? संपूर्ण मन से यहोवा पर क्या रखना चाहिए? भरोसा रखना है। तब यहोवा ने अपन जो रास्ते में चलना है, सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। देखो अपन जो मार्ग में चलना है, वो मार्ग परमेश्वर बताना है, अपनी समझ का नहीं, और विशेष रूप से दुष्ट की समझ का, दुष्ट की योजना नहीं, अपनी योजना। अपनी योजना भी बहुत खतरनाक है, दुष्ट की योजना इससे खतरनाक है। तो किन की योजना से चलना? परमेश्वर की योजना से। दुष्ट की योजना नहीं, अपनी समझ नहीं, परमेश्वर की समझ, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना के अनुसार चलना है। तब मिलेगा आशीर्वाद, तब मिलेगा ये धन्य लोगों में दोगुना का आशीर्वाद। हालेलुया। धन्य लोगों में से परमेश्वर क्या कर रहे हैं? और डबल ब्लेस्ड, डबल, और कि कुछ लोगों को और बहुत दोगुना धन्य जीव बना रहे। कौन? किसको? उनकी योजना के अनुसार चलते हैं, दुष्ट को मौका, दुष्ट को अवसर ना देते हैं, और हर दिन वचन के तलवार से शरीर, आत्मा, प्राण, जहां पर अगर शैतान के या दुष्ट के समझ या उनकी योजना रहते हैं, उसको तलवार से काट डालना चाहिए। और ऐसे निश्चय, ऐसे प्रतिज्ञा करनी चाहिए, हर दिन प्रभु, हर दिन, हर समय मुझे तेरी योजना के अनुसार, तेरी अगुवाई से, तेरी कृपा दृष्टि मेरे पर रखकर तेरी मार्ग में चाल चलो प्रभु। मेरी समझ नहीं, दुष्ट की योजना, दो भी नहीं, अपनी समझ को छोड़ना है, शैतान की योजना को, शैतान का समझ को भी छोड़ना है, सिर्फ परमेश्वर की योजना, परमेश्वर को संपूर्ण मन से, परमेश्वर के ऊपर भरोसा कर। परमेश्वर, मैं जो रास्ते में चलना है वो मुझे पता नहीं, तू ही चलाओ प्रभु, क्योंकि मैं मर चुका हूँ। क्योंकि जब अपन बपतिस्मा लिए तभी अपन क्रूस में चले गए, सौलूस जैसा क्रूस में चले गए। पौलुस जिंदा, अपन भी मरना है, हर दिन का बपतिस्मा लिए है, बपतिस्मा की कार्यक्रम। तो हर दिन की बपतिस्मा अपने को होनी चाहिए। तो हर दिन अपन यीशु मसीह की योजना से चलना है, धन्य बनना है। हालेलुया, धन्य होना चाहिए। ये धन्य लोगों को परमेश्वर स्वर्ग देने वाला है। तो जहां पर तू झूठ शिक्षा में है, वो शैतान की योजना है, उससे बाहर हो। तो शरीर की इच्छा में फंस गए, वो संसार के विलासना में फंसे, वो शैतान की योजना है। और तेरी स्वयं समझ से चल रहे, वो भी तेरी स्वयं समझ, तेरी खुद इच्छा से, तेरी योजना से चले तो वो भी बहुत खतरनाक की काम है। भक्ति जीवन में तेरे बहक जाएगा, विश्वास से बहक जाएगा, भटक जाएगा। तो उससे भी स्पष्ट बाजू हट जाओ। परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की कृपा दृष्टि को तेरे ऊपर आना चाहिए, परमेश्वर की अगुवाई से ठीक मार्ग में, धार्मिक मार्ग में चल। परमेश्वर, मैं बपतिस्मा लेके धन्य हुआ हूँ, ये धन्य नहीं, इसे अधिक धन्य बनाऊंगा। आज से मैं तेरे स्वरूप में चलना चाहिए, तेरे स्वरूप में, तेरे व्यक्तित्व, तेरे प्रभु मन मुझे दीजिए, तेरे पीछे मुझे चाल चलाइए प्रभु, तेरी योजना से चाल चलो। ऐसे प्रार्थना करेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा करेंगे, अपने पापों को आंखों से जांच लेंगे, योगदान बनकर प्रभु भोजन में लेंगे। आइए इस प्रकार की बड़ी पवित्र आत्मा परमेश्वर उसके अनुग्रह आपको देगा। आमीन, आमीन। आइए संदेश की प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्तुति, 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 स्तुति। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, आपको धन्यवाद। सेवार में तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हाँ प्रभु, यह वही धन्य है जो दुष्ट की योजना पर नहीं चलता। आओ प्रभु, हम तो दुष्ट की योजना पर चाल चल रहे प्रभु। हम ऐसा सोचे दुष्ट की योजना के अनुसार चलने वाला दुष्ट का लोग है, इसका संसार के लोग नहीं प्रभु। मसीह तेरे लोग, तेरे उद्धार पाए, तेरे लोगों से पाप की क्षमा पाए,
और प्रभु तुम हमारे अंदर निवासित है, लेकिन भी हम तुझे तेरी योजना के अनुसार नहीं चलते, तेरी अगुवाई पर हे प्रभु तेरी विशेष कानून दृष्टि के अनुसार हम नहीं चल रहे प्रभु, हमारे समझ और दृष्टि की समझ के अनुसार झूठ शिक्षाओं के अनुसार चल रहे। माफ कीजिए यीशु, तेरे पवित्र लोगों के नीचे आ रहे यीशु मसीह, तेरे पवित्र लोगों से पापों को क्षमा करो, क्षमा करो यीशु, दया करो, दया करो, दया करो, तेरे पवित्र लोगों को हमारे ऊपर उंडेल करो, तेरे पवित्र लोगों के द्वारा हमारे पापों को क्षमा करो। गए रविवार से लेकर रविवार तक सारे 7 दिन हम हर दिन दृष्टि की योजना से ही चले प्रभु, सिर्फ प्रभु एक ही उद्धार पाए वहां भी धन्य है, लेकिन उससे अधिक धन्य जिन्हें हम नहीं बने प्रभु, माफ कीजिए, तेरे पवित्र से क्षमा करो। ये प्रभु हम प्रतिज्ञा कर रहे, हमारी समझ को हम तुच्छ समझ रहे, हमारी समझ को क्रूस पर चढ़ा, शैतान के योजना को क्रूस पर चढ़ा, तेरे वचन के दोधारी तलवार से शरीर आत्मा प्राण में जहां पर शैतान की समझ है, विचार है, उसको काट डाल दे, यीशु के नाम में काट डाल दे प्रभु। हमको नए मन दीजिए प्रभु, तेरी अगुवाई से हमको चलो, तेरे रास्ते में चला प्रभु, धर्मी रास्ते में, पवित्र रास्ते में और क्लेश के रास्ते में हमको चलाओ, ये प्रेरितों की शिक्षा से हमको चलाओ, पौलुस की सेवा में हमको चाल चलो प्रभु। माफी मांगते पवित्र से पापों, जितने लोग पाप की क्षमा मांग रहे उनको प्रभु यीशु मसीह के पवित्र से पाप की क्षमा कर रहे हैं, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरे पवित्र लोग से पापों को क्षमा करे है, धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, आज से ये फल से हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, हर पल हर समय प्रभु हम शैतान को अवसर नहीं देते हैं, हम प्रभु तेरी योजना के अनुसार, तेरी समझ, तेरी विचार हे प्रभु, तेरी चित्त के अनुसार हम चाल चलते, उस प्रकार के बड़े अनुग्रह पवित्र आत्मा परमेश्वर दे हर दिन, और हर दिन हमारे शरीर प्राण आत्मा को वचन के उजाला में जांच करने के लिए अनुग्रह दीजिए, और थोड़ी समय में प्रभु हम तेरे श्रेष्ठ लोगों और शरीर में जाने वाले हैं, भाग लेने वाले और योगवान बनकर उस श्रेष्ठ कार्यक्रम में चलने का सारी प्रार्थना को विशेष रूप से जितने संदेश और सुने हर एक संदेश को फल फलो, हर व्यक्ति प्रभु तेरी योजना के अनुसार चलकर दोगुना धन्य होने के अनुग्रह, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना, आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल